हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी कि किस तरीके से मैंने खुद से प्रोग्रामिंग सीखी है, हाउ आई बिकेम अ सेल्फ टॉट प्रोग्रामर, और कैसे आप लोग एक सेल्फ टॉट प्रोग्रामर बन सकते हो। इस वीडियो के एंड तक आप सीख जाओ किस तरीके से अगर आप कोई चीज सीखना स्टार्ट करते हो तो उसे कैसे एंड तक सीख सकते हो, कैसे उसे अच्छे से मास्टर कर सकते हो। आपको मैं 3 स्टेप्स बताने वाला हूं। वो 3 स्टेप्स अगर आपने फॉलो किए तो वो 3 स्टेप से आप कोई भी चीज़ सीख सकते हो। ठीक है, प्रोग्रामिंग हो गई या फिर डेवलपमेंट के अंदर कोई भी चीज़ हो गई ना, उसको अच्छे से आप मास्टर कर सकते हो अगर आपने वो 3 स्टेप्स फॉलो किए। ये 3 स्टेप्स मैंने अपनी पूरी की पूरी जो जर्नी रही अभी तक प्रोग्रामिंग की उसके अंदर मैंने सीखे हैं और वो आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो एंड तक बने रहना। तो मेरे पास काफी बार डाउट्स आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर कि भैया आप किस तरीके से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें, या फिर प्रोग्रामिंग करे जा रहे हैं लेकिन बीच में रुक जा रहे हैं। ठीक है, वो मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा, वो प्रोग्रामिंग करने का मन नहीं करता, काफी बार समझ भी नहीं आता। कई बार काफी सारे रिसोर्सेज हैं, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, कई बार समझ नहीं आता कौन सा वाला पिक करें। ये सब चीजें जब सुनता हूं ना तो मुझे अपना याद आता है कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसी चीजें हो रखी हैं। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था अपने कॉलेज के अंदर, मुझे याद है मेरी प्रोग्रामिंग की जर्नी मेरी कॉलेज से स्टार्ट होती है। कॉलेज से पहले मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था प्रोग्रामिंग का। कॉलेज में घुसा था ये सपने के साथ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और गूगल में जाना है, लेकिन ये नहीं पता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। ठीक है, आइडिया नहीं था, वो एक्सपोजर ही नहीं था उस टाइप का। तो कॉलेज में जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे अराउंड जो भी सर्कल है, उन सबको प्रोग्रामिंग वगैरह आती है और प्रोग्रामिंग ही करनी पड़ेगी अगर आपको वो गूगल में जाना है तो। और मैं देखता हूँ कि मुझे नहीं आती है, मैं तो ऑलरेडी पीछे आ गया इन सबसे, तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत वहाँ पे करनी पड़ेगी। तो बुक लेके आया मैं, बुक का नाम था लेट अस सी। वहाँ से मैंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट किया और वही मेंटेलिटी थी अब तक की, बुक्स पढ़ते रहेंगे और बुक से पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाए किस तरीके से काम होता है। तो मैंने वही स्टार्ट किया और पहला चैप्टर पढ़ा, समझ में नहीं आया क्या होता है। मुझे लगा धीरे धीरे करके जब पढ़ते चलूंगा तो बाद में समझ में आने लग जाएगा। सेकंड चैप्टर पढ़ा, समझ में नहीं आया। थर्ड चैप्टर पढ़ा, समझ में नहीं आया। और अब मुझे लग रहा है कि भाई ये नहीं आने वाला ऐसे समझ, इसका शायद कुछ और फंडा होता है। क्योंकि वो जो होते हैं ना उसके अंदर सिंटेक्स वगैरह की, यहाँ पर सेमी कॉलन तुमने लगा रखा है, यहाँ पर नहीं लगा रखा है, क्या फंडा है इसका, ये टाइप के मेरे पास डाउट आते थे उस टाइम पर। और वहाँ पर मुझे लगता था शायद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे लिए नहीं है। मैं कई बार गुस्से में आके वो बुक को भी साइड कर दिया था कि ना भाई मेरे से नहीं होने वाली। लेकिन वहाँ पर जिस चीज़ ने मोटिवेट किया कि नहीं भाई वो पढ़ना ज़रूरी है, वो ये था कि वो जो सपना था ना मेरा कि वो गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना ही है और उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी पड़ेगी, वही होता था जो हमेशा मोटिवेट करता था कि जा यार बुक को उठा के लाते हैं, दोबारा से खोलते हैं और दोबारा से पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। चीज़ें समझ में लेकिन फिर भी नहीं आती थी। तो वहाँ पर जो एक चीज़ ने मेरी हेल्प की थी वो थे मेरे दोस्त और क्वोरा। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे मैं सर्च करता नहीं था उस टाइम तक। यूट्यूब का इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं था कि सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब पर सर्च करने के लिए आपको बैंडविड्थ चाहिए होती है। ठीक है, उतना वाईफाई था नहीं। तो वही अपने दोस्तों से पूछ के और क्वोरा पर सर्च करके वहाँ पर हेल्प हुई थोड़ी थोड़ी, और धीरे धीरे करके प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट की। ठीक है, धीरे धीरे करके सी लैंग्वेज समझ में आने लगी, एरे समझ में आने लगी, स्ट्रिंग समझ में आने लग गया। जब समझ में आने लगी चीज़ें तो उसके बाद फिर उसके जो पीछे एग्जाम्पल होते हैं, उसके बाद उसकी जो एक्सरसाइज होती है, वो सब मैं सॉल्व करना स्टार्ट किया। फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होता है, सेकंड सेमेस्टर की शुरुआत तक मुझे सी लैंग्वेज समझ में आने लग गई थी, और सेकंड सेमेस्टर जैसे जैसे खत्म होता है मेरी सी लैंग्वेज की नॉलेज बहुत ही अच्छी हो गई थी। मतलब कुछ मेरे फ्रेंड्स थे उनसे भी अच्छी मेरी सी लैंग्वेज की नॉलेज हो गई थी। और मुझे याद है मैंने एक graphics.h करके एक लाइब्रेरी वहाँ पर डिस्कवर की, जिसके अंदर आप मल्टीपल शेप्स वगैरह बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो, लाइंस वगैरह बना सकते हो सी के अंदर। तो वो जब मुझे मिली तो उसके बाद तो मैं पागल हो गया। उसके अंदर मैं फिर मल्टीपल कभी घर बना रहा हूँ, राइट, कभी डोरेमोन बना रहा हूँ उसके अंदर, कभी वो एनिमेटेड मतलब कार वार बना रहा हूँ, मतलब मल्टीपल चीज़ें इस तरीके से बनाता था। प्रोग्रामिंग के अंदर ये है, कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो प्रोग्रामिंग के अंदर या फिर डेवलपमेंट के अंदर, तो उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज ले लेना काफ़ी नहीं होता बिल्कुल। अगर आपने उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज लेना तो उस लैंग्वेज का आपने सिर्फ 5% ही किया है। जब तक आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तब तक सब बकवास है। ठीक है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स बनाने जरूरी है। तो अब जो मेरा मेजर फंडा रहता है, जो मैं आपको डिस्कस भी करूंगा वीडियो के एंड में, वो यही रहता है कि चीज़ें सीखो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, चीज़ें सीखो, प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, मैं आप लोगों को खुद बोलता हूँ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करो। इवन वो जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट वो कोर्स बनाया है उसके अंदर 5 प्रोजेक्ट्स रखे हैं। ठीक है, वो 5 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर पूरा एंड्रॉइड डेवलपमेंट का कोर्स खत्म हो रहा है। कोई भी ऐसा नहीं कि आज हम एक्टिविटी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है वो कोर्स। ऐसे ही चीज़ें सीख के आप मल्टीपल चीज़ें सीख सकते हो। तो अब मेरा यही फंडा रहता है, अब मैं कुछ भी नई चीज़ सीखता हूँ तो सबसे पहले उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो ठीक है, ये तो बात की बात हो गई। अच्छा, एक और चीज़, अगर ये वीडियो अभी तक आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ जाकर लाइक कर देना, और साथ ही साथ चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के ऊपर प्रोग्रामिंग रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड, प्लेसमेंट रिलेटेड ये चीज़ें मैं लाता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो प्लीज़ जाके अपना सपोर्ट देने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब सेकंड सेमेस्टर खत्म हो जाता है यहाँ पे और मेरी समर वेकेशन स्टार्ट हो जाती है। समर वेकेशन के अंदर मैं पूछता हूँ अपने फ्रेंड्स से कि क्या कर रहे हो, तो किसी ने शो स्टार्ट कर दिया, किसी ने कुछ शो स्टार्ट कर दिया है, और शोज़ वगैरह देखने का इंटरेस्ट मुझे भी आ गया था उस टाइम तक। तो मैंने बिग बैंग थ्योरी स्टार्ट किया था वहाँ पे। बिग बैंग थ्योरी मुझे पसंद आने लगा था। पहला मेरा जो अमेरिकन टीवी शो था वो बिग बैंग थ्योरी था।
तो वो देखे जा रहा था मैं, लेकिन साथ ही साथ मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दे, अब एक मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दे। तो सी प्लस प्लस जावा 2 चॉइसेस थी मेरे पास, तो कोरा पे सर्च किया मैंने, कोरा पे कह रहे कि सी प्लस प्लस जावा दोनों ही बढ़िया चॉइस है, लेकिन जावा करोगे तो आप उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, और कंपनीज में जब आप जाते हो तो वहां पर जावा वो लोग कई बार करा रहे होते हैं। मैं बोला ठीक है जावा करते हैं फिर। तो जावा को मैंने चूज किया। अगेन मैंने एक बुक उठाई, तो बुक मैंने उठाई थी, वहां पर एक बिगिनिंग जावा करके एक बुक थी, इवोर हॉटन करके उनके ऑथर हैं, तो वो वाली मैंने बुक उठाई और पीडीएफ थी वो, और उसके अंदर मैं पढ़े जा रहा हूँ चैप्टर टू चैप्टर। और अब थोड़ा आसान है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, यही है पहले अगर आपने एक लैंग्वेज सीख ली तो उसके बाद सेकंड लैंग्वेज सीखना आसान होगा, थर्ड लैंग्वेज सीखना और भी आसान होगा, फोर्थ लैंग्वेज में तो आप बोलोगे ठीक है लैंग्वेज सीखने की जरूरत भी नहीं है, नेट से उठा के मेरा प्रोजेक्ट काम हो जाएगा, फिर आप उस प्रोजेक्ट के साथ साथ ही उस नई लैंग्वेज को सीख जाते हो पूरा का पूरा, ऐसा होता है। अब मैं जावा लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जावा उस बुक से स्टार्ट किया मैंने, छुट्टियां आ गई हैं और छुट्टियों के बीच में ही अब मेरे पास लैपटॉप भी आ गया। ठीक है, नया लैपटॉप लिया मैंने, वो डेल का लैपटॉप था मेरे पास, डेल इंस्पिरॉन 5500 ऐसे करके कुछ था उसका नाम। उसके अंदर अब नेट भी लगवा लिया, वाईफाई लगवा लिया घर के अंदर ही, तो वो वाईफाई डायरेक्टली मेरे उसका तार डायरेक्टली मेरे लैपटॉप में कनेक्ट होता था। ठीक है, 30 दिन के अंदर 20 GB मुझे मिलता था। तो अब इंटरनेट भी आ गया, तो अब मेरे पास यूट्यूब भी खुल चुका था, तो अब मैंने वहां पर एक चैनल डिस्कवर किया विच वॉज केव ऑफ प्रोग्रामिंग। काफ़ी सारे चैनल के ऊपर गो थ्रू करके गया मैं, तो मल्टीपल फॉरेन चैनल्स मुझे मिले, बकी रॉबर्ट्स वाला द न्यू बॉस्टन करके चैनल था, और भी मल्टीपल चैनल थे, तो केव ऑफ प्रोग्रामिंग मुझे पसंद आया और वहाँ से मैंने जावा पढ़ा। तो जावा वो बुक से और उनकी वीडियो से पढ़ के मैं जावा सीख चुका था, और अपनी समर वेकेशन खत्म होते होते तक मुझे जावा अच्छे से आ गया था। कॉलेज स्टार्ट होता है और अब मैं ही एक बंदा हूँ जिसको 2 लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ अब स्टैंड आउट करने लग गए हैं। जावा खत्म कर लिया, अब जावा के अंदर प्रोजेक्ट्स वगैरह कैसे, तो अभी तो प्रोजेक्ट्स वगैरह मैं कुछ नहीं बनाता था, मैं नॉर्मल ही उसके अंदर कभी कैलकुलेटर बना रहा हूँ, कभी कुछ बना रहा हूँ। और अब मैंने डीएसए वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। डीएसए पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए मैं जाता था कोर्सेफ के ऊपर, सबसे पहले सर्च किया तो कोर्सेफ ही आ रहा था, तो कोर्सेफ पर गया मैं, वहाँ पर जाके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया, लेकिन वहाँ पर जाते ही एरर वगैरह आते हैं। कोर्सेफ मुझे लगता है थोड़ा बिगिनर फ्रेंडली कम है, तो वहाँ से फिर मैं चला गया ठीक है, कोर्सेफ से ज़्यादा क्वेश्चन कर नहीं पाया मैं, मूव करके हैकर रैंक के ऊपर, हैकर रैंक के ऊपर गया, वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन होने लगे थे। उसके बाद वहाँ पर मुझे याद है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस किए वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर जो है कॉन्टेस्ट वगैरह होते थे उनमें पार्टिसिपेट कर रहा था, हैकर अर्थ पर कॉन्टेस्ट वगैरह होते थे उनमें पार्टिसिपेट कर रहा था। भले रैंक वगैरह कम आती थी लेकिन सब में पार्टिसिपेट जरूर करता था मैं। भले शुरुआत के 2 क्वेश्चन होते थे, किसी में 1 क्वेश्चन हो रहा है शुरुआत का, किसी में 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन आते थे मैं खुश हो जाता था कि भाई साहब आज तो इस कॉन्टेस्ट के अंदर 3 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके ग्रो होते हो। ठीक है, धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करते चलोगे ना, चीजें आप धीरे धीरे करते चलोगे तो आपको दिखेगा अपने अंदर वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप चीजें सीख रहे हो। इस टाइप की चीजें होती है। और मेरा यहाँ पर 3rd सेमेस्टर खत्म होने वाला था, 3rd सेमेस्टर खत्म होते होते ही एग्जाम्स वगैरह से पहले ही मुझे पता चलता है मेरा एक फ्रेंड था वो एंड्रॉइड एप्स बना रहा है। मतलब जब मैंने देखा उसके ऐप्स को उसके फोन में, तो मैं तो चौंक गया। मुझे लगा कि ये बना भी कह सकता है कोई इंसान, की कोई बंदा ऐप को बना के फोन में चला के सकता है। ये चीज मेरे लिए माइंड ब्लोइंग थी उस टाइम पे। वो भी ऐसा बंदा जो मेरे साथ ही पढ़ते आ रहा है, उसने कैसे बना लिया। तो मैंने उससे पूछा भाई कैसे बनाया ये ऐप, तो उसने बोला जावा के अंदर एंड्रॉइड ऐप्स बन जाते हैं। मैं बोला जावा तो मुझे भी आती है, मैं भी बना सकता हूँ। तो घर पे गया, मैं सर्च करता हूँ अगेन अपने डब्बे के अंदर और डेल के अंदर कि किस तरीके से एंड्रॉइड ऐप्स बनाए जा सकते हैं यूजिंग जावा। तो वहां पर मुझे मिलता है एक सर्च रिजल्ट, सबसे पहला जो दिखा ना वो था कि एप्लेट्स बना सकते हो आप यूजिंग स्विंग फ्रेमवर्क। स्विंग फ्रेमवर्क एकदम टोटली डिफरेंट चीज है एंड्रॉइड ऐप से, लेकिन मेरे सामने वो दिखा और मैं बोला ठीक है इससे ऐप्स बनाए जा सकते हैं जावा के अंदर। सीख लिया, 1 हफ्ते लगाया पूरा का पूरा, उसके अंदर मैंने स्विंग फ्रेमवर्क पूरा सीख लिया यूट्यूब से कि किस तरीके से ऐप आप बना सकते हो, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। अच्छा सा दिखने वाला कैलकुलेटर ऐप बना भी दिया मैंने, लेकिन वो कैलकुलेटर ऐप चल रहा है मेरे उस विंडोज़ के अंदर। ठीक है, स्विंग के अंदर आप विंडोज़ ऐप बना सकते हो। अब मैं जाता हूँ 1 हफ्ते बाद अपने फ्रेंड के पास कि भाई ये देखो यहाँ तो बन गया ये, लेकिन इसको मैं अपने फ़ोन में कैसे लिखाऊंगी, तेरा तो फ़ोन में है, तेरा तो फ़ोन में अच्छा लग रहा है, मेरा फ़ोन में कैसे आएगा। वो देखता है, उसको भी समझ नहीं आता मैंने किया क्या है। वो बोलता है भाई क्या कर दिया ये। मैं बोला बता इसको फ़ोन में कैसे लेके आना है। वो बोल रहा इसमें नहीं बनाते, एंड्रॉइड स्टूडियो में बनाते हैं। तो बोला अच्छा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर बनाते हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल किया, वहाँ से ही एंड्रॉइड ऐप को जो मैंने मतलब सुना कि एंड्रॉइड ऐप्स यहाँ से बनाए जा सकते हैं और वीडियोस वगैरह देखी, तब से मेरे दिमाग में एकदम से जाग गया था कि हाँ भाई एंड्रॉइड डेवलपमेंट करनी है और एंड्रॉइड ऐप बनाने सीखने हैं। वहाँ से ही वो क्रेज़ जागा था एंड्रॉइड ऐप्स को लेकर। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे एंड्रॉइड ऐप्स बनाए भी, बहुत ही सारे मल्टीपल एंड्रॉइड ऐप्स बनाए मैंने अपनी कॉलेज के दौरान, और कॉलेज के बाद भी मल्टीपल हैकाथॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर भी उन्हें एंड्रॉइड ऐप्स की वजह से काफ़ी जगहों पे जीता भी था। एंड्रॉइड ऐप्स को कैसे बनाए, लेकिन ठीक है कैसे सीखना स्टार्ट कैसे करें, तो अगेन वही बुक लेके आते हैं कोई सी ठीक है, अभी तक मैं बुक से ही सीखता आ रहा था यार, कोई पता नहीं था कि वीडियोस वगैरह से भी बहुत अच्छे सीख सकते हो। अब तो पूरा का पूरा मैटर शिफ्ट हो चुका है, मतलब अब अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो वीडियोज़ आर द बेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो वीडियोज़ के अंदर और बहुत जल्दी आप वीडियोज़ को कंज्यूम कर सकते हो।
तो मैंने अगेन एक बुक लेके आया, लेकिन बुक से मुझे वहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आती किस तरीके से क्या क्या चीज़ें काम कर रही हैं। बोला ठीक है चलो एक कोर्स वगैरह देखते हैं। तो यूडेमी पे गया, यूडेमी के ऊपर जाके कोर्स वगैरह देखने स्टार्ट किए। तो वहाँ पर भी इतने सारे कोर्सेज थे, कौन सा कोर्स करें। तो जो भी फ्री कोर्स में अच्छा लग रहा था मुझे वो मैं चेक किया जा रहा था। तो काफ़ी सारे दिन लगाए मैंने, मतलब मुझे याद है मैंने अराउंड 2-3 महीने लगा दिए थे मल्टीपल कोर्सेज के अंदर जा जाके कि अभी इस कोर्स में जा रहा हूँ, इसमें पसंद नहीं आ रहा तो इस कोर्स में मूव कर गया, इस कोर्स में मूव कर गया, कभी कोर्सेरा जा रहा हूँ, कभी यूडेमी जा रहा हूँ, यूट्यूब पर कभी कुछ कुछ सर्च कर रहा हूँ। ऐसे करते 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 काफ़ी दिन लगाए, लेकिन एक भी अच्छा सा ऐप नहीं बना पाया मैं। तो फिर फाइनली एक चैनल मिला मुझे यूट्यूब के ऊपर, इंडियन ही चैनल था, स्लाइड नर्ड करके था। तो वहाँ से मैंने एंड्रॉइड ऐप्स डेवलपमेंट सीखी और उसकी बहुत ही लंबी प्लेलिस्ट थी। वहाँ पे आई थिंक अराउंड 200 करीब वीडियोस थी। उन वीडियोस को मैंने फॉलो किया और उसके बाद मैं चीज़ें सीखने लगा। ठीक है, तो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट वहाँ से सीख गया मैं। और 4th सेमेस्टर खत्म होते होते ही मैंने काफ़ी सारे एंड्रॉइड्स के अंदर प्रोजेक्ट्स भी बना लिए। सबसे पहले स्टार्ट किया बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट के साथ, जो कि होते हैं आपके फोटो गैलरी ऐप, देन एक छोटा सा म्यूजिक प्लेयर ऐप बनाया, देन स्टॉप वॉच टाइप के ऐप्स वगैरह बनाता था मैं, मल्टीपल इस टाइप के छोटे छोटे ऐप्स वगैरह बनाए मैंने। उसके बाद छोटे छोटे एपीआई कॉल करने वाले ऐप्स बनाए। देन एक बड़ा सा गोल मैंने रख लिया कि मुझे एक सोशल मीडिया ऐप बनाना है। तो सोशल मीडिया ऐप बनाना था, और वहाँ पर एक चीज़ जो मैंने बहुत अच्छी करी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आप लोगों को भी ये करनी चाहिए, कि जब भी आपको कोई नई चीज़ सीखनी है ना, तो एक अपना गोल बना लो कि मुझे ये बड़ा सा ये ऐप बनाना है या फिर बड़ा सा ये प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट करना है। एंड्रॉइड का मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे मशीन लर्निंग सीखनी है, तो एक ये चीज़ बनानी है, मुझे ये चैटबॉट बनाना है मशीन लर्निंग के अंदर, और उसके बाद फिर उससे स्टार्ट करो कि चैटबॉट बनाना है तो क्या क्या चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड है, और वो चीज़ें एक टाइम पे करते चलो, और फिर फाइनली उस चैटबॉट को बना के ही मानो। ये टेक्निक मैंने यहाँ पर लगाई, और ये टेक्निक ने मुझे रिजल्ट भी ला के दिया। एंड्रॉइड के अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीख गया था जब मैंने वो अपना सोशल मीडिया ऐप बनाया। मेरा यहाँ पे 4th सेमेस्टर खत्म हो गया था। 4th सेमेस्टर खत्म होते ही मुझे लगा था कि अब मुझे इंटर्नशिप वगैरह करनी चाहिए, क्योंकि कंपनीज आने वाली हैं और रेज्यूमे के अंदर इंटर्नशिप वगैरह मुझे दिखानी है। तो उसके लिए मैं अप्लाई वगैरह करने लगा, और इंटर्नशाला के ऊपर गया मैं, और इंटर्नशाला के ऊपर काफ़ी सारी जगहों पे अप्लाई किया, काफ़ी सारी जगहों पे इंटरव्यूज वगैरह देने भी गया मैं, काफ़ी सारी जगहों पर सेलेक्ट नहीं भी हुआ मैं। फाइनली मेरी एक जगह पे एंड्रॉइड डेवलपमेंट की इंटर्नशिप लग गई थी, ठीक है, एक छोटे से स्टार्टअप के अंदर। तो वहाँ पर गया मैं, वहाँ पर जाके काफ़ी सारी चीज़ें सीखा कि किस तरीके से एक बड़ा प्रोजेक्ट काम करता है, वहाँ पर किस तरीके से प्रॉपर फोल्डर वगैरह बनाए जाते हैं, और किस तरीके से गिट काम करता है, गिटहब कैसे काम करता है। ठीक है, तो गिटहब का पूरा वहाँ पर स्ट्रक्चर में सीखा था। तो वहाँ पर गया, एंड्रॉइड डेवलपमेंट करी, और मल्टीपल उनके फीचर्स वगैरह बनाए थे मैंने उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी इंटर्नशिप निकली, और इंटर्नशिप के खत्म होते ही, मतलब जुलाई के एंड में ही, कॉलेज में कंपनीज आना स्टार्ट हो गई हैं। कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं, और वो अपने इंटरव्यूज़ के अंदर और अपने कोडिंग राउंड के अंदर क्वेश्चन पूछ रहे हैं डीएसएलगो वाले। और डीएसएलगो मैंने किया था बहुत पहले, मतलब 3rd सेमेस्टर जब स्टार्ट हुआ था तब मैंने किया था डीएसएलगो, और उसके बाद तो मैं डेवलपमेंट में घुस गया था। तो मेरे से नहीं हिल रहे वो क्वेश्चन, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, किसी किसी के इंटरव्यूज़ में पहुंच जाता, लेकिन इंटरव्यू वहाँ पे मेरा फेल हो जाता, कईयों के कोडिंग राउंड में ही फेल हो जाता मैं। ठीक है, अराउंड मुझे याद है 20 से 30 कंपनीज़ के अंदर मैं रिजेक्ट हुआ था। तो आज मैं आप लोगों को अपना रिजेक्शन भी बताता हूँ। काफ़ी सारी कंपनीज में रिजेक्ट हुआ था, जाता था, घर से निकलता था सुबह सुबह एकदम फुल फॉर्मल्स के अंदर, और मम्मी तैयार करके भेजती थी कि जा आज किला फतेह करके आइयो, और वहाँ पर जाता था, और वहाँ पर वो कंपनी में नहीं लग पाता था मैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके का डीमोटिवेशन वाला फेज था वो वाला लाइफ का। ठीक है, मुझे दिख गया था कि इस तरीके से अगर मैं डेली कंपनी में बैठे जा रहा हूँ और कंपनीज में सेलेक्ट नहीं हो रहा हूँ, तो फिर इस तरीके से तो नहीं होने वाला कुछ। अब डीएसएलओ की तैयारी स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो अब मैंने फिर कैसे स्टार्ट किया, मुझे दिख रहा था कि मेरे को ना स्ट्रक्चर की एक कमी है। होता है क्या है, डीएसएलओ के अंदर अगर आप चीज़ें करना स्टार्ट करो तो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होता है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ एरेज कर लिया तो कंपनी के अंदर आ जाएगा ट्री से क्वेश्चन, अगर आपने ट्री कर लिया तो कंपनी में आ जाएगा स्टैक क्यू से क्वेश्चन, स्टैक क्यू कर लिया तो हीप से आ जाएगा, हीप कर लिया तो ग्राफ से आ जाएगा, ग्राफ कर लिया तो डीपी से आ जाएगा। इस तरीके से मल्टीपल चीज़ें होती है, और अगर आप एक के बाद ऐसी चीज़ें करे जा रहे हो तो उसके बाद आप ब्लेम करोगे खुद को ही कि शायद मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, शायद इसी वजह से मेरे से नहीं हो पाया। एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है डीएसएलओ के लिए, वो जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो ये कि डीएसएलओ के अंदर सारे के सारे कंसेप्ट एक बार पूरे के पूरे पढ़ लेने अपने को, सारे के सारे कंसेप्ट, मतलब A to Z। और उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि यार ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया क्योंकि शायद मैंने ये वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा था। कंसेप्ट तो आपने पढ़ा था, आपने उसके ऊपर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं किए थे, इसका मतलब ये तो मत बोलो कि आपने वो कंसेप्ट नहीं पढ़ा था। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक वेबसाइट देखी विच इज़ कॉल्ड इंटरव्यू बिट, उसके ऊपर गया मैं, और वहाँ पे पूरा एरे, स्ट्रिंग, मैथमेटिक्स, उसके बाद पूरा का पूरा अच्छे से उसको मैंने गो थ्रू किया, और काफ़ी सारे कंसेप्ट उसके अंदर मैंने रिवाइज किया अपने। तो इस तरीके से मैंने प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन स्टार्ट किया इंटरव्यू बिट के ऊपर, और अब धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आने लग गया था कि हाँ अब क्वेश्चन मुझे आते हैं, अब हो जाने चाहिए। तो फिर फाइनली एक कंपनी के अंदर कोडिंग राउंड क्रैक किया, और उसके बाद उसका इंटरव्यू मैंने इजीली क्रैक कर लिया था। वो कंपनी मुझे मिल गई थी, ठीक है, वो एक छोटा स्टार्टअप थी, और मुझे दिख रहा था कि अगर मैंने यहाँ पर अगर किया तो मुझे पीपीओ मिल भी जाएगा तो भी कुछ मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं मेनली पीपीओ के लिए कर रहा था, और मुझे दिख रहा था कि अगर मैंने यहाँ पर इंटर्नशिप की तो अगेन जब कंपनीज आएंगी प्लेसमेंट के लिए मेरे कॉलेज में 4th ईयर की स्टार्टिंग में, तो मैं
मेरा वैसे ही हाल हो जाएगा। तो मैंने उस कंपनी के अंदर इंटर्नशिप नहीं की। अब मुझे दिख रहा था कि अब मुझे अपनी DSLGO को ही करना है कंटिन्यू और अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते रहने हैं। तो DSLGO का ये वाला जो था पूरा का पूरा फेज़ ये था मेरे 5th सेमेस्टर तक, और 6th सेमेस्टर स्टार्ट होता है, और 6th सेमेस्टर की स्टार्टिंग में मुझे और भी मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, कि मुझे दिखा कि एंगुलर फ्रेमवर्क होता है, उसके अंदर आप एक वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। मुझे वेब डेवलपमेंट भी सीखनी थी, काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग मुझे लग रही थी, तो मैंने एंगुलर फ्रेमवर्क को सीखा। देन आयनिक फ्रेमवर्क था, उसके अंदर वो सीखा, और साथ ही साथ एंड्रॉइड एप्स तो बनाया ही जा रहा था, हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट किया जा रहा था, हैकेथॉन्स भी जीत रहा था काफ़ी सारे। तो मल्टीपल चीज़ें उसके 6th सेमेस्टर के अंदर मैंने करी थी, और बढ़िया मुझे लगा था कि हाँ काफ़ी सही अब सिस्टम हो चुका है। और जब 6th सेमेस्टर वहाँ पे ख़त्म होता है और जब हमारी समर वेकेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, तो मैंने अगेन अपना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का पूरा का पूरा सेशन दोबारा स्टार्ट किया इंटरव्यू बिट के ऊपर। तो इंटरव्यू बिट के ऊपर आप सेशन को खत्म करके दोबारा से सेशन स्टार्ट कर सकते हो अपना, अगेन आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, सारी की सारी बकेट्स को उस 2 महीने के दौरान बढ़िया तरीके से खत्म किया। उसके बाद मेरे कोडिंग राउंड मतलब जो थे वो मल्टीपल कंपनीज के हो ही जा रहे थे। तो बहुत जल्दी ही, मतलब बहुत जल्दी, 1 हफ्ते बाद ही मेरी एक कंपनी के अंदर प्लेसमेंट भी लग गई थी। वो कंपनी थी बैंगलोर की। बैंगलोर मुझे जाना नहीं था, लेकिन कॉलेज की पॉलिसी थी कि अगर आपकी एक कंपनी में प्लेसमेंट लग जाती है तो आप दूसरी कंपनी में बैठ नहीं सकते हो। तो इसी वजह से मैं दूसरी कंपनी में बैठ नहीं पाता, जो दिल्ली गुड़गांव की थी उनमें बैठ नहीं पाता मैं। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद कॉलेज में आती है अर्बन क्लैप, और मैं फाइनली उसके अंदर बैठ गया था, और फिर अर्बन क्लैप में इस तरीके से मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन जब तक मेरा अर्बन क्लैप में नहीं लगा था, वहीं पे मैं डेवलपमेंट वगैरह भी किया जा रहा था। तो मुझे याद है मैंने इथीरियम मतलब ब्लॉकचेन डेवलपमेंट वहाँ पे स्टार्ट की। और अगेन अब करने का तरीका चेंज हो गया था मेरा, अब चीज़ें सीखने का तरीका मेरा पूरा का पूरा चेंज हो गया था। और अब मैं आप लोगों को वो 3 स्टेप भी बताने वाला हूँ जो कि मैंने सीखे और जिनसे मैं मल्टीपल चीज़ें आज भी सीखता हूँ। ठीक है, जो मुझे हेल्प करते हैं कोई भी नया फ्रेमवर्क, कोई भी नई चीज़ सीखने में, और जो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को भी करना चाहिए। वो क्या है? पहला स्टेप है लर्न जस्ट इनफ। ठीक है, सेकंड स्टेप है मेक प्रोजेक्ट्स, और तीसरा है रिपीट स्टेप 1 और 2। ठीक है, ये 3 स्टेप आप लोगों को फॉलो करने हैं। ये 3 स्टेप आपने फॉलो किया ना तो आप कोई भी चीज़ सीख सकते हो। पहला है लर्न जस्ट इनफ, मतलब थोड़ा सा सीख लो। और सीखना कहाँ से? मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा कि भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को एक चीज़ फोकस करनी है कि ये चीज़ मेरे को अच्छे से सीख लेनी है। और अगर आपको लग रहा है मिडवे की यार यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, तो हार नहीं माननी है, दूसरे रिसोर्स को पकड़ लो। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब आपकी गलती नहीं है, उस रिसोर्स की गलती है। दूसरे रिसोर्स को पकड़ो, शायद वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो लर्न जस्ट इनफ। देन सेकेंडली मेक प्रोजेक्ट। आपकी वो थ्योरेटिकल नॉलेज किसी काम की नहीं है जब तक आप उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट ना कर पाओ। ये चीज़ मैंने बहुत दिनों बाद सीखी यार अपने प्रोग्रामिंग की जर्नी के अंदर। ये चीज़ पहले सीख लेता तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा बचता वहाँ पे, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता था मल्टीपल ट्यूटोरियल्स को देखने में, मल्टीपल वीडियोस को देखने में। ठीक है, और कुछ बनाता नहीं था, उसके बाद प्रोजेक्ट कुछ होता नहीं था। सीखे जा रहा हूँ, लेकिन सीखा क्या, एंड में प्रोजेक्ट तो बना ही नहीं सकते। तो ये एक चीज़ है, प्रोजेक्ट वगैरह बनाओ, और प्रोजेक्ट वगैरह बनाते बनाते ही आप चीज़ें सीख जाओगे। मल्टीपल प्रोग्रामिंग के अंदर यही है, जब तक आप चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तब तक आप कुछ वहाँ पे उखाड़ नहीं सकते। चीज़ों को इंप्लीमेंट किस तरीके से कर सकते हो? जब आप सीखोगे कि किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो चीज़ें इंप्लीमेंट करना सीखोगे तभी आप चीज़ों को इंप्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर इंप्लीमेंटेशन इज द की। अच्छा, एक और चीज़ होती है ना कि हम किसी चीज़ को किए जा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रही है, और फिर वहाँ पे लगता है कि यार ये हमारे लिए है ही नहीं ये चीज़ शायद। तो वो चीज़ मेरे साथ भी हुई है, लेकिन आप लोगों को दिखा हुआ कि किस तरीके से उसको कोप अप करना है। आप लोगों को देखना है कि मेरा गोल क्या है, और फिर आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अपने अंदर बिलीव रखना है कि हाँ यार ये चीज़ मैं कर ही लूँगा, इतने सारे लोग करते आ रहे हैं, मैं भी कर ही लूँगा। मैं आपको हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपको गिव अप करने का मन करे तो अपने गोल के बारे में सोचो कि मेरा गोल क्या था। मेरा गोल मतलब मेरी मोटिवेशन हमेशा यही रही है कि मेरा गोल, मुझे दिखता है कि मेरा गोल है वो गूगल मुझे क्रैक करने है। ठीक है, तो उसको क्रैक करने के लिए जो भी मेरे स्टेप्स हैं उनको मैं फॉलो करूँगा। अब मोटिवेशन चेंज हो गई है। अब मोटिवेशन मल्टीपल अलग जगहों से आती है। आप लोगों का कुछ भी मोटिवेशन हो सकता है यार, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको दिख रहा है मनी इज़ अ मोटिवेशन, तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको लगता है कि नहीं, दूसरों की हेल्प करनी है, मुझे दूसरों कम्युनिटी को ग्रो करना है, तो वो आपकी मोटिवेशन हो सकती है। मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उस मोटिवेशन पे काम करना है। ठीक है, और वो जो दिख रहा है ना आपको सामने गोल, उसकी तरफ चलते रहना पूरे टाइम, अपने आप को पुश करना है पूरे टाइम। कल से बेटर अपने आप को आज बनाना है। ठीक है, कल जो चीज़ सीखी थी उससे ज़्यादा चीज़ें आज सीखनी है। होता है कई बार कंसिस्टेंसी ब्रेक करने का बहुत मन करता है, एक बार कंसिस्टेंसी ब्रेक हो भी जाती है ना, तो उसके बाद फिर मन भी नहीं करता उसके बाद दोबारा रूटीन पे आने का। सबके साथ होता है, लेकिन वहीं पर जो बंदा उस रूटीन पे वापस आ गया वो कर जाएगा चीज़ें, और जो वैसे ही रह गया वो वहाँ पर रह गया। ठीक है, तो ये थी मेरी जर्नी अभी तक प्रोग्रामिंग की, और किस तरीके से आप लोगों को दिखा हुआ कि एक बंदा जिसको बिल्कुल प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं थी, उसने खुद पढ़ के किस तरीके से उसने फिर कंपनीज क्रैक की, और अभी फाइनली मैं अमेजॉन में काम कर रहा हूँ, आप लोगों को भी प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ। इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि आप लोग सीखो मेरी प्रोग्रामिंग की जर्नी से कि किस तरीके से आप लोग भी चीज़ें सीख सकते हो खुद से। काफ़ी सारे रिसोर्सेज आजकल अवेलेबल हैं, और किस तरीके से उनका फ़ायदा उठाना है। और अगेन यही है यार कि पुश करना है अपने आप को, हमेशा अपने आप को कल से बेटर बनाना है।
ठीक है, तो इसी के साथ ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों की कुछ हेल्प हुई हो तो इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं बोलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर चलते हैं। बाय बाय।